तो शुक्रिया सबका एंड आई होप कि हमारे ये सेशंस अच्छे रहते हैं और सबकी पार्टिसिपेशन रहे इसमें। ऐश्वर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सब विगरसली पार्टिसिपेट करें इन सेशंस में भी, इन सेशंस के बाद भी, सो दैट 4 हफ्तों के बाद जब हम देखें इन सेशंस को, वी फाइंड कि समय का हमने अच्छा उपयोग किया है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। सो आई विल बी इन एंड आउट बिकॉज मैं आज कुछ और जगह पे भी हूँ, बट आई एम हैंडिंग इट ओवर टू यू ऐश्वर्या जी, ओवर टू यू फर्दर फ्रॉम यहाँ से। हाँ, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, आप सभी को नमस्कार। मैं आज, क्योंकि आज पहला सेशन है, और तो आप लोगों के फॉर्म्स मुझे मिले हैं, आपके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज मुझे आया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे पर्सनली 2-2 मिनट करके मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहूँगी। अगर फॉर्म के थ्रू कुछ रह गया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो, तो वो ज़रूर हमें मदद करेगा थेरेपी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो जैसे श्रुति जी ने मुझे बता दिया है उनके बारे में, जी आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ मैम, आप मतलब बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं। असल में क्या है कि मेरे बड़े ब्रदर हैं जो अभी 70 प्लस हैं, ही 75 अप्रोक्सीमेट। उनको 1.5 साल पहले स्ट्रोक आया था। ठीक है, टीपीए वगैरह सब टाइम पर लग गया था, उनका बेटा भी डॉक्टर है, बट उनको ब्रोकाज अपेशिया है। ठीक है, क्या वो अभी हैं आपके साथ में? नहीं, अभी नहीं है एक्चुअली ना, उनका ये टाइम उनको सूट नहीं करता है, वो लंच टाइम होता है। देन आई विल टीच हिम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं आपसे सीख के उनको बिल्कुल समझाऊंगी और पूरे हफ्ते पूरी प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, तो हम जस्ट आज एक ब्रीफ देखेंगे कि किस किस एस्पेक्ट में हमें वर्क करना चाहिए, है ना? नहीं, मैं सारा बता देती हूँ, क्योंकि मैं डेली उनकी 1 घंटा क्लास लेती हूँ अपनी तरफ से। ओके, ब्रीफ में मुझे बताइए कि उनको बातचीत करने में क्या दिक्कत होती है। मैं बता उनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, जो भी मैं बात कहती हूँ वो समझ जाते हैं, और उसका हाँ या ना में और अपनी भाषा में मतलब रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बोलने में सिर्फ अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, आओ बोल देते हैं, आओ। पहले आ और ओ अलग बोलते थे, लेकिन आओ अब अलग खट्टा भी बोलने लगे हैं। लाओ बोल देते हैं, लाओ। ओके, मतलब अच्छा, तो एक एक शब्द में बोल पाते हैं, राइट? आ, ला, माँ, बाबा, दादा, तो वन वर्ड ये बोल पाते हैं। ठीक है, इतना है इनका स्पीच। हाँ, मेरी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है मैडम, ये आ रही है, जैसे लाला है, लाला में भी जीभ ऊपर ही टच होती है, और टाटा में भी ऊपर ही जीभ टच होती है। तो मैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही कि ला में आपको दांतों के जस्ट पीछे लगानी है, और टा में आपको सॉफ्ट पैलेट में अंदर लगानी है। ही कैन मूव इन एवरी डायरेक्शन हिज टंग। जैसे मैं कहती हूँ और जैसे मैं करती हूँ, वो उसी तरीके से कर लेते हैं, यानी मोटर स्किल उनके ठीक है। अगर मैं ये मेरी समझ में जितना है, क्योंकि मैं तो थेरेपिस्ट नहीं हूँ, बट लेकिन अगर मैं उनको ज्यादा बोलती हूँ ना कुछ चीज की, ये ऐसे नहीं, तो वो थोड़ा इरिटेट से हो जाते हैं। ओके, ठीक है, मुझे जितना समझ आया है ओवरऑल वो ये है कि एक एक शब्द वो बोल पाते हैं। आप जैसे बता रहे हो, जुबान का इस्तेमाल करेक्ट पोजीशन पे वो नहीं कर पाते हैं, मोटर एक्टिविटी इश्यू है ना। तो ब्रोकाज अफेजिया का ये पिक्यूलियर साइन है, ठीक है, मोटर अफेजिया कहलाता है ये, तो इसका पिक्यूलियर साइन है। तो ऐसा नहीं है कि उनको वो पोजीशन नहीं आती है, बट उनका मोटर एक्टिविटी ही इतना अच्छा नहीं है कि वो अभी वो फॉलो कर पाए कमांड, उनके ब्रेन में जो कमांड है उसको वो अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो हम जरूर, मुझे एक ओवरव्यू मिल गया है, तो मैं ठीक हूँ इससे। तो हम कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए मैं बताऊंगी क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। राजेश अरोरा जी, आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं 2 मिनट के लिए? अरोरा जी। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हाँ जी, बताइए जी। एंड दिस इज माय वाइफ। अफेक्टेड पर्सन कौन है? मी। आप हैं? ओके ओके, तो मुझे थोड़ा बताइए कि बोलने में आपको क्या तकलीफ है? शब्द बोल पाते हैं, वाक्य बोल पाते हैं, समझने में तकलीफ है? थोड़ा सा ब्रीफ बताइए 1-2 मिनट में। See, I have a brain stroke almost 5 years.
एक टाइम में मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, ऑलमोस्ट 1.5 साल में बात नहीं कर रहा था, सिर्फ ओके। वोवल्स कर रहा था। एंड उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस एवरीथिंग करता हूँ। अभी मच बेटर है, बट Yeah, I नाउ can आई say वांट that. टू अच्छा भी और भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ठीक है, समझ में सब कुछ आता है, याद आता है शब्द? यस। ओके। हर किसी का नाम, घर वालों के नाम याद रहते हैं आपको? यस। ओके, ठीक है। ओके, तो रिकॉल में ज्यादा तकलीफ नहीं है? नो प्रॉब्लम। ओके, ओनली द फ्लो ऑफ स्पीच इज अफेक्टेड, राइट? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। यस, करेक्ट। करेक्ट, फाइन, ठीक है, थैंक यू। And श्रुति जी? she also she's going right now. Can you go? I think if you will sit, it will be really helpful. Because I don't do any therapy with him. He does his own therapy himself. He is independent now. Okay, if you want, you can sit. Otherwise, I'm going to tell him, and I'm putting it Yeah, in the group also. he'll So- understand on his own. He's Okay, capable fine. enough. He's independent, and he does all the therapy by himself. Okay. Now he doesn't need any help. Basically, whatever you'll explain him, he'll do it on his own. Okay, fine. Yeah. Okay, Thank I'll you. say that. Thank you. Okay, thank you. Shruti ji? Hello, ma'am. जी नमस्ते। हाँ, बताइए। It's my husband, and he's stroke affected. Yes. And, that was like 2 years ago. Hmm. And I think it would be better कि अभी खुद ही बताएं कि क्या है, जी because सर, आप बताइए। ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर पाएंगे। बिल्कुल 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 सही, बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good मैं आपको afternoon. पूरा इसका इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। आई विल एक्सप्लेन यू माय हिस्ट्री सिंस बिगिनिंग। मैम Okay, please एक्चुअली be little brief so that we can continue with our therapy session as well. हालांकि ठीक है आपके मैम, बारे ठीक है, में इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है, बट जस्ट मैं ठीक है देखना मैम। चाहती हूँ कि आपका फ्लो कैसा है लैंग्वेज का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल literally. बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल मैम मैं ना ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पंजाब। तो मेरा बेसिकली जो 7th क्लास तक मेरा सारा का सारा पंजाबी में था, राइट। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आने के बाद मैंने हिंदी से स्टार्ट किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरा सब पंजाबी में था तो मेरे को हिंदी करने में बहुत दिक्कत हुई, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। फिर मैंने उसके बाद कम से कम 5-6 साल तक मेरा हिंदी में रहा। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया। इंग्लिश में भी बहुत बहुत दिक्कत आई थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने बिजनेस बिजनेस ही नहीं, जॉब स्टार्ट किया। जॉब में इंग्लिश में ही काम स्टार्ट करते थे, ठीक है ना। बट उस केस में मेरा नॉर्मल कोर्स में था। कोई अगर मेरे को अगर कोई चीज समझ में नहीं भी आती थी तो किसी का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि मैं जिस बिजनेस जो मैं फाइनेंस फील्ड में हूँ, फाइनेंस फील्ड में मैं काम करता था, सबको मेरा कंफर्टेबल था कि मुझे काम कर रहा है, ठीक कर रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आता था। अब उसमें अगर कोई मेरे को हिंदी की इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम आ भी रही होगी, कोई भी ऐसा रीजन कभी रेज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था, ठीक है ना। अब 2 साल पहले मेरा जब ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज में होने के बाद क्या हुआ कि मेरे को जो कॉन्सेप्ट के बारे में तो आइडिया था, मतलब जैसे मैं फाइनेंस टीम का बंदा हूँ, तो उसके 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 बारे में मेरे को वैसे तो अंडरस्टैंडिंग थी, बट फाइनली मुझे ये समझ में आया कि भाई उसको वर्बली बात करना, लिखना और पढ़ना, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। तो मुझे एकदम से शुरू के 3 महीना तो मुझे लग रहा था कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि तब तक मैं छुट्टी पे था, मैंने कभी काम नहीं किया। मैं तो यही था कि भैया चलो ऑफिस ज्वाइन करूंगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा। बट एकदम से जब मैंने स्टार्ट किया 3 महीने के बाद, तो मुझे पता चला कि मुझे तो एबीसीडी भी नहीं आ पा रही है, मैं एबीसीडी भी लिख नहीं पा रहा था, है ना। तो इंग्लिश तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था, इंग्लिश का मतलब क्या है। मैं इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहा था, ना मैं लिख पा रहा था। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो अभी ना आपका करंट स्टेटस क्या है? अभी करंट स्टेटस आपका क्या है? जिस तरह हाँ, मैं वही आपको मैं- सुन पा रही हूँ, आपकी फ्लुएंसी मुझे काफी अच्छी लग रही है, फ्लो ऑफ लैंग्वेज काफी बेटर लग रहा है हाँ जी है ना। तो वही- अभी क्या वही- वही- आपको शब्द याद करने में तकलीफ होते हैं? क्या मैं क्या वही दिक्कत बताना हो चाह रहा रही है हूँ, अभी? वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली वही वाली बात है, आज की डेट में विद गॉड ग्रेड मेरी इंग्लिश हिंदी दोनों चीजें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है। लिखने में हिंदी तो हम पहले भी नहीं लिखते थे, हिंदी तो हम लिखते ही नहीं थे ज्यादातर, तो पहले हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे, ठीक है ना। इंग्लिश की मेल्स भी मैं लिख लेता हूँ। अभी जैसे मैं फाइनेंस की तो अभी जॉब ज्वाइन कर ली है मैंने, तो ईमेल्स में लिख लेता हूँ।
पढ़ भी लेता हूँ, बिना उस स्पीड तो नहीं है, बट उसमें बेसिकली क्या है कि कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, कभी मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं बीच बिचाले फंस गया हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, लिखने वाली चीज तो अगर कोई चीज में मुझे दिक्कत आती है तो मैं गूगल से चेक कर लेता हूँ, गूगल से करके लिख लेता हूँ, राइट। लेकिन जब मुझको पढ़ना है, पढ़ने में मुझे फिर दिक्कत आती है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो लेवल है ना, अब उसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम मेरी उससे पहले भी आती थी, जब मेरी ब्रेन हमेशा से पहले भी मुझे कुछ कुछ चीजें की प्रॉब्लम मुझे नहीं आती होगी, ठीक है, उस टाइम मुझे लगता होगा भाई ये तो मेरे से ठीक है। अब आज की डेट में मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरी पुरानी वाली चीजें भी हैं या मुझे करंट भी है, मैं वो बीच बिचाले फंस गया हूँ। जैसे अभी राजेश सर ने बोला कि भी आगे पिछले 2 साल से पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मेरे माइंड में एक ना बस बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन आ गई है। मतलब चाहे आज की दिन में मैं परफेक्ट भी हो जाऊँ तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बिफोर एंड आफ्टर वाली पोजीशन आ चुकी है। दिस इज द मैम बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ तो उसमें भी मैं फंस जाता हूँ, कभी कभी तो मैं पढ़ लेता हूँ, एकदम से लगता है कि यार ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये तो मेरी ब्रेन की प्रॉब्लम हुई है, चक्कर में मुझे प्रॉब्लम नहीं आ पा रही। दिस इज द Okay, I got विजन। it. Yes, sir. एंड दूसरा Okay. दूसरा जैसे मैं वर्ड जैसे किसी को बोलने हैं तो मेरे को वैसे तो माइंड में बड़ा क्लियर होता है क्या बोलना है, बट मुझे क्लिक उसका नहीं वर्ड होते नहीं हैं, बोल पाता, लेकिन हाँ वो राइट, फिर आ जाता क्लिक है। नहीं होते हैं। ये वही है। नेमिंग इशू कहीं ना कहीं परसिस्ट कर रहा है, राइट। हाँ तो जी। नेमिंग नेमिंग, इशू जी, नेमिंग इशू जो है मैम वो पहले से काफी रिड्यूस हुआ है, आई वुड से यस, मींस डेफिनेटली डेफिनेटली नेमिंग डेफिनेटली क्योंकि इम्प्रूव पहले तो हुआ मैम होगा। जब पहले राइट, तो जब स्ट्रोक हुआ था तब तो एक जी वर्ड भी नहीं आता था, जी, मतलब मैं नाउन समझ वर्ड गई, सारे चले गए थे। जी बट जी, नाउ पहले से काफी बेटर, बट अभी मैं समझ गई, ग्रास्प इट। ठीक है। और दूसरी देखिए इन्होंने बताया नेमिंग, कि अब हाँ जो है बोलिए, वो लाइफ जो है ना बिफोर एंड आफ्टर में बट गई है बेसिकली, समझ तो गई, मोर ऑफ अ मेंटल ब्लॉक आई वुड से, या करेक्ट, तो ओके। उस चीज से हमें तो ओवरकम कर। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। ओके, देखिए नेमिंग ये सभी के लिए, थैंक यू सो मच। आपका शुभ नाम क्या है सर? मनीष गोयल। मनीष गोयल जी, ठीक है, ओके। तो ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं, थैंक यू। देखिए ये बात सभी के लिए है, आप सब लोग का अगर वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, सो दैट मैं देख पाऊंगी कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। यस, राजेश सर, विजय जी, हाँ जी, ओके। तो नेमिंग एक ऐसी चीज होती है अफेजिया में स्पेशली, जो कि लंबे समय तक परसिस्ट कर सकती है, ठीक है। अफेजिया में जनरली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि कोई एक एबनॉर्मल सिचुएशन थी अब वो अचानक से नॉर्मल हो गई है थेरेपी के बाद, ऐसा नहीं होता है। अफेजिया की सिवियरिटी कम होती जाती है। Are you able to hear me? Am I audible clearly? Okay, fine, fine. So aphasia की सिवियरिटी कम होती जाती है, ठीक है। जो सबसे कम सिवियरिटी का जो अफेजिया कहलाता है वो एनोमिक अफेजिया कहलाता है, मतलब नेमिंग का, सिर्फ नेमिंग ही इश्यूज में बचता है, बाकी सब ऑलमोस्ट चीजें रिकवर हो जाती है, सिर्फ एक नेमिंग ही इश्यूज में बचता है। ओके, तो नेमिंग, मैं ये कहना चाह रही हूँ, नेमिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि लंबे समय तक परसिस्ट कर सकता है। वो एक अफेसिया की ही पिक्यूलैरिटी है, उसकी स्पेसिफिसिटी है, कह सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको कांस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप सभी ने कहीं ना कहीं अभी तक थेरेपी ली होंगी, तो आप इस चीज से वाकिफ होंगे कि इसका प्रोग्रेशन, थेरेपी का प्रोग्रेशन कैसे चलता है, राइट। तो आज क्योंकि देखिए अभी हम जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम आप सभी की सिवियरिटी लेवल, टाइप ऑफ अफेजिया सबका अलग अलग है। ऐसे दो लोग कोई भी सेम नहीं है जिनका अफेजिया सेम हो, ठीक है। एंड अफेजिया की थेरेपी एक इंडिविजुअल थेरेपी होती है, मतलब पर्टिकुलर लोग को, हर व्यक्ति के हिसाब से टास्क, टेक्निक्स बदलनी पड़ती है। हो सकता है किसी एक पर्सन पे एक पर्टिकुलर टेक्निक चल जाए, किसी पे ना चले, तो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द क्लिनिशियन। क्लिनिशियन डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक इस व्यक्ति पे सही रहेगी,
ठीक है। ग्रुप थेरेपीज भी हेल्प करती हैं, लेकिन ग्रुप भी ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी हो, मतलब इंडिविजुअल में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी हो, तो किसी को भी कॉम्प्लेक्स फील ना हो कि अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छा बोल पा रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से सबके अफेजियाज अलग अलग होते हैं, और यहाँ पे भी हम जितने भी लोग हैं सब में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो आज हम जो थेरेपी, आज मुझे एक ओवरव्यू आप सभी का मिल गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी हम जितनी अच्छे से मदद कर पाए आपकी। ओके, लेकिन आप लोगों को पता ही है थेरेपी में केयर गिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आपके साथ जो भी है या आप खुद भी कर रहे हैं, जैसे राजेश जी खुद ही वर्क करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप जितना हो सके थ्रू आउट द वीक मैं जो जो भी आपको बता रही हूँ वो कोशिश करें आप लोग प्रैक्टिस करने की। ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आपका जॉब है, आपके केयर गिवर का जॉब है कि एक गोल हम समझ जाए कि हमें किसी पर्टिकुलर गोल पे काम करना है। अब वो गोल को अलग अलग तरीके से कैसे करवाना है वो आपके केयर गिवर को पता होना चाहिए, और आपको खुद भी आइडिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, इसको हम कितने अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो अफेजिया थेरेपी का मेन पर्पस यही है कि हमारा जो न्यूरोनल नेटवर्क है उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वो चीज वापस से रिकवर हो जाए। ठीक है, हम कोई नई चीज सीखने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, जो चीज लॉस्ट हो चुकी है हम उसको वापस लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, राइट। तो जो न्यूरॉन्स कमजोर पड़ गए थे उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, वो सिर्फ तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब प्रैक्टिस अच्छी होगी। ओके, तो आप लोग अगर तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ठीक है। एक बात और मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, आज का जो सेशन है वो मैंने बहुत ही ग्रॉस बेसिक रखा है जो ओवरऑल आपकी मदद कर सके। ठीक है, हम क्या करेंगे, हर एक व्यक्ति को मैं 3 से 4 स्टिमुलस दूंगी, आप उतने वक्त के लिए अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है, और आपको वो परफॉर्म करना है क्योंकि मैं चाहती हूँ सबको मौका मिले। ठीक है, और जब दूसरा व्यक्ति परफॉर्म कर रहा होगा वो टास्क, आपको और आपके केयर गिवर को समझना है कि ये टास्क कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जा रहे हैं, इसमें जो क्यू दिए जा रहे हैं, हेल्प की जा रही है, हेल्प करने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, अगर हम किसी पर्सन को कोई वर्ड याद नहीं आ रहा है तो उसकी मदद करना है, मदद करने का भी एक टेक्निक होती, एक नहीं बहुत सारी टेक्निक होती है। तो कब कौन सी टेक्निक, कब कौन सा क्लू इस्तेमाल करना है ये भी आपके केयर गिवर को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब हम दूसरों के साथ परफॉर्म करेंगे आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस तरह से क्लू दिए जा रहे हैं, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, और कितना टाइम रुकना है, रिस्पॉन्स पाने के लिए कितना देर रुकना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। विजय जी और राजेश अरोरा जी अगर आप वीडियो ऑन कर सकें तो काफी अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके, आप लोग ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? Yes, I can. Yes, yes. ओके ओके फाइन, ठीक है। Hello. Getting shared, just give me a minute. ओके फाइन, तो सबसे पहली चीज ये कि हमें किन किन एस्पेक्ट में वर्क करना है। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज थेरेपी की भी मैं बात करूं तो लैंग्वेज बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें काम करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है सुनकर समझना। ठीक है, तो ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है इसको। तो कोई चीज आप सुन रहे हैं उसको समझना, हियरिंग एंड लिसनिंग। तो लिसनिंग हो रही है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं, मोस्टली जिन लोगों से मैंने बात की है मुझे ये समझ में आया है, जैसे
मनीष गोयल जी हैं। मुझे लगता है वो सुन के बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी समझ में आने लगा है, isn't it? अच्छा है, काफी कॉम्प्रिहेंशन। जो विजय जी के बारे में बताया था, उनके बारे में भी मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन काफी अच्छा है ओवरऑल कंपेयर टू द एक्सप्रेशन पार्ट। यस यस राइट? हाँ या यस, तो ओवरऑल यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे ये लगता है कि आप सभी कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा बहुत यू आर एबल टू डू इट नाइसली। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम कॉन्वर्सेशन जब करते हैं तो हम सुनते भी हैं, राइट? ठीक है, तो कोई चीज कठिन वाक्य सुन के समझना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एक्टिविटी करेंगे इसके लिए। हम देखते हैं कि कैसे हो पा रहा है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगी गुरुराज जी जो है, आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा। गुरुराज जी, हाय, हेलो, नमस्ते। नमस्ते, Higira. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। Thank you. ओके, तो श्रुति जी, शैल आई स्पीक इन इंग्लिश फॉर हिम? और मैं हिंदी में बोलना पसंद करूंगी क्योंकि ये हिंदी का सेशन है। आप प्लीज उनको ट्रांसलेट कर दीजिए, चलेगा? Hindi. Okay. हिंदी विल बी फाइन फॉर यू? Oh, ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंशन का टास्क हम ये कर रहे हैं, सुनकर समझना। आप सभी लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। तो पहली चीज, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी गुरुराज जी, आप हाँ। कोशिश कीजिएगा उसको फॉलो करें। पॉइंट आउट कर सकते हैं या कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, वो हो सकता है आंखें बंद करना है, एनी इंस्ट्रक्शन। okay. ओके, ठीक है। Okay. सो सुनिएगा, पहले मैं 1 स्टेप कमांड दूंगी, 1 स्टेप, सिर्फ एक ही कमांड रहेगी उसमें। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट, प्लीज लिसन। आपके कमरे में घड़ी दिखाइए। Show the clock in the room. You have to follow the order. Show command. Show the clock in this room. Where is the clock in this room? Yes. Ready. Hmm. Gadi. Gadi. Shruti ji, is he able to do? Yes. Okay. Did you give a clue to him? No. I just translated in Hindi. Okay, fine. Okay. Once again, एक और कमांड दूंगी गुरुराज जी आपके लिए। ठीक है, आपका उल्टा हाथ उठाइए। You have to look at her. ठीक है, गुड जॉब, नाइस। ओके, अनदर कमांड फॉर यू गुरुराज जी। Okay. नमस्ते कीजिए, आंखें बंद कीजिए। You have to look at her. आपको ये परफॉर्म करना है, आपको ये करके दिखाना है। ठीक है, आप समझ पाए क्या बोला मैंने? एक बार और बोलती हूँ। तो आप सभी के लिए मैं बताना चाहूंगी, कोई भी कमांड अगर आप देते हैं तो 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं बोलना है, अदरवाइज पर्सन यूज टू हो जाएंगे उसके। 1 बार या 2 बार, उससे ज्यादा आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, फिर आप इंस्ट्रक्शन चेंज कर दीजिएगा। ओके, तो पहले हमने सिंगल कमांड दी थी। अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट वो फॉलो कर पाते हैं, आपके पर्सन विद अफेजिया वो फॉलो कर पा रहे हैं, तो आप 2 स्टेप कमांड पे बढ़ जाइए। थोड़ा कठिन था कमांड, सो अभी जो मैंने दिया वो 2 स्टेप कमांड था। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। गुरुराज जी, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद। ओके, फाइन। तो अगर मैं इसमें कुछ मिस्टेक पॉइंट आउट करूं तो चलेगा श्रुति जी?
what you will tell. If she will want to correct you, is it okay? Okay. ओके Okay. यस ओके। तो अभी जैसे श्रुति जी, जैसे आपने अभी इंस्ट्रक्शन दिया था सर को कि हाथ जोड़िए, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, उसके बाद आपने बोला आंखें बंद कीजिए, ठीक है? तो ये वन स्टेप कमांड ही हुआ अभी भी। उन एक ही बार में उनको दोनों कमांड कॉम्प्रिहेंड करना है। आप समझ पाए मेरी बात? ठीक है, तो ये ओके, तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि आप जब भी कमांड दे रहे हैं, स्टिमुलस अच्छा होना चाहिए। स्टिमुलस का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है देना, ठीक है? ओके, सो मुझे लगता है 2 स्टेप कमांड्स पे आपको वर्क करना चाहिए गुरुराज जी। ओके, ठीक है, सो ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में 2 स्टेप कमांड्स में आप इनके ऊपर काम कीजिए पूरे हफ्ते। इतने अच्छे से होना चाहिए कि 2 स्टेप कमांड 100% आ जाए। आपको लगता है थ्रू आउट द वीक, वीकेंड तक पहुंचते पहुंचते 2 स्टेप कमांड बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसको 3 स्टेप ले आइए। कैसे? इस कमरे में दरवाजा दिखाओ, पंखा दिखाओ, घड़ी दिखाओ। तो ये तीनों याद रखना पड़ेगा। मेमोरी भी आ जा रहा है और कॉम्प्रिहेंशन भी आ जा रहा है, ठीक है? तो अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी 2 स्टेप कमांड्स फॉर गुरुराज जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अभी नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क राजेश अरोरा जी टू अनम्यूट एंड स्विच ऑन योर वीडियो। Okay, hope you are finding this interesting, or is it okay? It is nice. I'm also पहले भी प्रैक्टिस करा था, ये हाँ जी, दोबारा करूँगा, अच्छा होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छा होगा। कीजिए। ओके, राजेश जी, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। अगर देखिए कुछ कुछ टास्क, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं चीजें फॉलो, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि कोई अगर आपकी हेल्प कर सके अभी, क्योंकि ये जो टास्क है इसमें कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए। अभी आप खुद को ही इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, है ना? सो इस टास्क में इफ समवन इज देयर टू हेल्प यू, इट विल बी रियली फ्रूटफुल। ओके, तो आप ये टास्क नोट डाउन कीजिएगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एंड देन यू कैन टेल योर केयर गिवर टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू यू सो दैट वी कैन सी दैट is it, are you able to follow it or not? Okay. All right. Is that clear? Yeah, I got it. Okay, sir. So I'll give you 2-3 instructions. Okay. Hindi will be fine for you? Both of them, no problem. Okay, I'll talk in Hindi. Okay, अरोरा जी, ठीक है। फोटो फ्रेम दिखाइए। मेरे नीचे में है। पीछे है। नीचे, पीछे। पीछे, पीछे, Yes. पीछे है। ठीक है, करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेप ऑडिटरी कमांड एकदम अच्छे से फॉलो किया इन्होंने। ओके, 2 स्टेप ऑडिटरी कमांड। चश्मा दिखाइए, दरवाजा दिखाइए। मेरे चेयर में है, और द लेफ्ट देयर इज अ डोर। वेरी नाइस, परफेक्ट। ओके, 3 स्टेप कमांड्स यू अरोरा जी। हाथ उठाइए, आंखें बंद कीजिए, दरवाजा दिखाइए। ऑन द लेफ्ट में। वेरी नाइस, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा 3 स्टेप कमांड्स बहुत अच्छे से फॉलो किया, मतलब कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है इनका, ठीक है। सो अब आप इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स और डाल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 4 स्टेप कमांड। कैसे अरोरा जी, आपके लिए ऊपर देखिए, हाथ उठाइए, बाल दिखाइए, लाइट दिखाइए। हो गया, अगला वेरी नाइस, परफेक्ट, अमेजिंग, वेरी नाइस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका अच्छा है तो वो लैंग्वेज में बहुत हद तक मदद करता है, ठीक है। तो अरोरा जी, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है,
ठीक है, आप अब इसका जो डिस्कोर्स लेवल है, हायर लैंग्वेज लेवल, तो कनेक्टेड स्पीच, ठीक है, लंबी लंबी स्टोरीज सुनना, उनको समझना, उनको रिकॉल करना, ठीक है, बड़ी बड़ी स्टोरीज, ऑडियो बुक आप ले सकते हैं। ऑडियो बुक में यूजुअली लॉन्गर स्टोरीज आर देयर, बट आप शॉर्ट स्टोरीज ले सकते हैं। मतलब ऑडिबल होनी चाहिए, वो पढ़ना नहीं है, उसको सुनकर ही समझना है। तो मुझे लगता है आप इस तरह की एक्टिविटी किया कीजिए बीच बीच में, ठीक है, ऑडियो बुक सुन के उसको समझना, क्योंकि ऐसे कई, अभी जैसे हम जो बातचीत कर रहे हैं वो रोजमर्रा की बात है। हम जब कोई स्टोरी सुनते हैं या किसी का कॉन्वर्जेशन या कोई वक्तव्य सुनते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे शब्द आते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज नहीं करते हैं, बराबर। तो अरोरा जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस तरह की एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हुआ कीजिए। ऑडिबल एक ऐप आता है, उसमें बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, राइट। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। तो किसी कॉन्वर्जेशन, लंबे कनेक्टेड स्पीच को सुनकर उसको कॉम्प्रिहेंड करना, देन उसको मेमोराइज करना, इस तरह के टास्क आप ले सकते हैं। ये अच्छा होगा, ठीक है, फाइन, यू विल डू Thank you इट। so much. Yes, it is so nice. ओके, सो आई Because the only thing is this, Yeah. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बात करता हूँ। अच्छा, एंड मैं ज्यादा पहले मैं हिंदी में प्रैक्टिस कर रहा था हिंदी में, बट देन प्रॉब्लम इज दिस, मेरा पहले भी सारा जो हमेशा आई यूज इंग्लिश, ओके, एंड और इसलिए मैंने हिंदी को हटाया, और मैंने क्योंकि सारा कुछ सारे मैसेज हिंदी में, इंग्लिश में है। माय ईमेल आल्सो अगर करें तो भी ये कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू नो, वी कैन गिव मी क्या हो रहा है। इसलिए मैंने पहले तो डॉक्टर ने बोला कि ये हिंदी में करिए, तो मैंने कहा नहीं करूंगा, क्योंकि हम ज्यादा यूज यही कर रहा हूँ। ठीक है, आप कौन सी पहले आप कौन सी लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल करते थे? इंग्लिश। इंग्लिश, यस। देन इट इज ओके। जिस लैंग्वेज का आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है उसमें आपका ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, प्लस योर नेटिव लैंग्वेज। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं वैसे मैंने आज तक राइटिंग भी हिंदी आज तक नहीं किया। अच्छा, पर मैं सजेस्ट करूंगी आप शुरू कीजिए, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल अचीव कर चुके हैं, अच्छा लेवल अचीव कर चुके हैं, तो अब आप लैंग्वेज स्विचिंग भी करा कीजिए थोड़ा थोड़ा। ओके, ओके। तो क्योंकि अभी जैसे आप जब हिंदी में बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं कहीं पर फ्लो की कमी है। हाँ, करेक्ट, इट इज देयर, है ना। तो आप उसकी भी प्रैक्टिस शुरू कीजिए, किसी एक लैंग्वेज को आप अलग मत छोड़िए। ओके, ओके, ठीक है, आई थिंक आप करेंगे प्रैक्टिस थ्रू आउट द वीक ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। ओके, आई विल डू इट, इट्स सो नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विजय जी हाँ जी, जो है आप। हाँ मैडम, ऐसा है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसा बता रही हैं ऐसा कभी किसी थेरेपिस्ट ने नहीं समझाया, एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी क्या था कि जो ये फर्स्ट कमांड है, जैसे मैंने उन्हें कहा कि घड़ी दिखाइए, तो ही इज एबल टू शो द घड़ी। ठीक है, क्लॉक पे वो इशारा कर देंगे ये ऊपर है, या बेड पे, आप किस पे सोते हैं वो बेड की तरफ इशारा कर देंगे, इशारा करते हैं, राइट, इशारा कर देते हैं और लिख देते हैं ही इज एबल टू राइट बेड। ओके, ओके। हाँ, जैसे रोड पे मैंने उन्हें कहा क्या ट्रैफिक चलता है, तो कार, बस, ट्रक, यहाँ तक लिखते हैं। फिर मैं उन्हें कहती हूँ साइकिल, स्कूटर, देन ही इज एबल टू राइट, क्योंकि वो बोलना नहीं जा रहा अभी उनसे, बट वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने फ्रूट्स कहा, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना, वो हाथ ऊपर कीजिए और पंखा दिखाइए, तो वो पंखा दिखा देंगे हाथ ऊपर करके, लेकिन डबल कमांड है, मेरे को लग रहा है कि वो अभी नहीं समझेंगे। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ, मैं ये ट्राई करती हूँ उनके साथ, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल लेट यू नो कि क्या कर पाते हैं, और अगर कोशिश करूंगी अगर वो भी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा अगर वो आ जाएंगे। ठीक है मैडम, ठीक है ना। तो ये केयर गिवर का जॉब है समझना, क्योंकि देखिए थेरेपिस्ट अगर मान लेते हैं हफ्ते में 2 से 3 भी थेरेपी होती है, बट स्टिल थेरेपिस्ट आपके साथ कितने समय है? 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल मैडम, पूरे 23-24 घंटे तो आप ही रहने वाले हैं उनके साथ, और 1 घंटे की स्पीच सेशन से कुछ नहीं होता है जब तक आप रेगुलर और इंटेंसिव थेरेपी ना करें। हाँ बिल्कुल ठीक आप है। लोग
तो ये आपको समझना है, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि केयर गिवर एम्पावर हो, जो पेशेंट या फिर अफेक्टेड के साथ है वो एम्पावर हो, वो ये चीज बहुत अच्छे से समझे। हाँ, ठीक है, कि किस ठीक है चीज पे, किस लेवल पे आपको अपना स्टिमुलस चेंज करना है, किस लेवल पे आपको आपका जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कब चेंज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो विजय जी के घर से आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? नहीं, मेरे ब्रदर हैं लाजपत राय गुप्ता। अच्छा, आपका नाम? मेरा विजय लक्ष्मी। अच्छा, आपका विजय लक्ष्मी जी है, ओके। हाँ, तो मैं उनकी ओके। छोटी बहन हूँ, बट वो अच्छा। मतलब द्वारका में रहते हैं और मैं हाँ। दूसरी जगह रहती हूँ। अच्छा, लेकिन मैं अच्छा। उनकी डेली क्लासेस लेती हूँ ना, जैसे, तो मैं बहुत यही अच्छे। सब चीजें उनसे पूछती हूँ। आपके जी। स्कूल का असल में एक और मेरे को थी कि जो हाँ। पहले, बहुत पहले की बातें हैं ना, जैसे उनका स्कूल टाइम, मैंने हम्म, उनसे स्कूल का नाम पूछा, ही इज एबल टू राइट, लेकिन हम्म। अब वाली चीज की आपने नाश्ते में क्या खाया वो नहीं पता या, चलता, या, वो भूल I जाते got हैं it. वो। ये भी बहुत एक, जैसे नेमिंग का हमने बात किया, वैसे ही ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। एंटेरोग्रेड मेमोरी बोलते हैं इसको, मतलब रिसेंट रिकॉल, हाँ, तुरंत की चीजें तुरंत रिकॉल करना वो ज्यादा डिफिकल्ट है पुरानी पास्ट इवेंट के हाँ, कंपैरिजन में। जैसे आप किस डिपार्टमेंट में काम करते थे, ही इज एबल टू राइट आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में अच्छा, था, क्या था ये भी अच्छा, पता है उन्हें। लेकिन अभी अच्छा। मैं इनसे पूछती हूँ तो अभी हाँ, सुबह की चीज वो नहीं कई बार याद रहती, याद ओके। दिलाने पर आ जाती है। अच्छा जी। ये एक मतलब मेन पॉइंट था। जैसे ओके, अभी ओके। मैंने उन्हें कहा आज आपने फ्रूट क्या क्या खाए, तो अभी वो लिखने लगे हैं बनाना, एप्पल, लेकिन अभी वो क्या करते हैं, वो सभी के नाम ले देते हैं, जितने फ्रूट्स आते हैं उनको पता है, ठीक है, तो चाहे वो खाया भी ना हो। ओके, गॉट इट। फिर मैं उन्हें तो पूछूंगी ऑरेंज खाया था, तो हाँ, फिर वो या यस, मतलब वो गर्दन हिला के बता देते हैं कि हम्म। खाया था या नहीं खाया था। ठीक है, तो हाँ, बेसिकली हम ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन पर आते हैं, सुनकर समझना। तो विजय लक्ष्मी जी, आप उनको सिंगल कमांड देके देखिए, कम से कम 3 से 4 कमांड। अगर आपको लगता है 80-90% वो फॉलो कर पा रहे हैं तो 2 ठीक है, स्टेप कमांड पे बढ़ जाइए। 2 स्टेप ठीक है। कमांड का एग्जाम्पल हो सकता है कि आंखें बंद करो, मुंह खोलो। हाँ, मैं ठीक समझ है, गई मैम। ये हाँ, 2 स्टेप कमांड। 3 स्टेप कमांड में एक कमांड और ऐड कर दिया। लेकिन हम्म, एक चीज और आप सभी को याद रखनी है। क्या होता है, कई बार हम लोगों की मंशा ऐसी होती है कि हम अफेक्टेड पर्सन की पूरी तरह से मदद कर पाए, है ना? तो हम इस अनजाने में हम क्लू दे जाते हैं कि कैसे, अभी जैसे पंखा दिखाओ और टेबल दिखाओ, तो हम कैसे बोल देते हैं, पंखा दिखाओ और टेबल दिखाओ। हाँ मैम, सही कह ठीक रहे है, हैं। तो ये क्लू आप लोगों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है कि कौन सा क्लू कब देना है। ये सारी चीजें, आपका आई कंट्रोल, आपका बॉडी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओके, अफेक्टेड पर्सन कौन सी चीज ग्रैस्प कर लेंगे आपको नहीं पता है। हो सकता है वो आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर वो आपका जेस्चर फॉलो करके आंसर दे दे रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तो ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। तो आई होप आप ये कर पाएंगे। पूरे वीक में चाहूंगी कि आप इसकी इंटेंसिव प्रैक्टिस लीजिए हर बिल्कुल दिन। मैडम, बिल्कुल। ठीक है, मैं चाहूंगी कि कम से कम 2 स्टेज कमांड वो पार कर ले इस हफ्ते। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक मनीष गोयल जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, मनीष गोयल जी, हाँ आपको जी मैं मैम। कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, आप कोशिश कीजिएगा फॉलो करने का। हाँ जी मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, ओके। मुंह खोलिए, चश्मा दिखाइए। ओके, 2 स्टेप कमांड 100% फाइन। ऊपर देखिए, दाएं देखिए। ठीक है, हाथ उठाइए, नाक दिखाइए। ठीक है, 3 स्टेप कमांड। अंगूठा दिखाइए, शर्ट दिखाइए, चश्मा दिखाइए। चश्मा। यस, ओके, फाइन फाइन। तो आपने अभी देखा होगा श्रुति जी, लास्ट वाले में कॉम्प्रिहेंशन तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा फंबल कर जा रहे कहीं कहीं, है ना? तो इस चीज पे 3 स्टेप कमांड से आप लोग शुरुआत कीजिएगा। एक और कमांड लेते हैं, एक और कमांड लेते हैं।
आपका नाम बोलिए, बाल दिखाइए, कान दिखाइए। मनीष गोयल, कान। नहीं, ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन मैम ये 3 चीज बोलने में मेरे को सोचना पड़ गया एकदम से कि कहीं मैं गलत ना करूं। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे बात करके मुझे इतना ही समझ में आया था कि जो कॉग्निशन स्किल्स होती है, कॉग्निटिव स्किल्स जिसको हम कहते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोई चीज को परफॉर्म कैसे करना है, थिंकिंग एबिलिटी, जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी है, इन सब पे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, हमारा जो ग्रुप बना है, मैं कोशिश करूंगी उस पर कुछ वर्कशीट भेज पाऊँ। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसी वर्कशीट भेजूंगी स्पेसिफिक आपको टैग करके, तो आप वो फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि वो इंग्लिश में है, आप कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में जमता है तो इंग्लिश में, या फिर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कर लीजिए, चलेगा? I think English will fine. English में you'll be able to do the worksheets. हाँ कोई दिक्कत नहीं है। It's okay. whatever language is comfortable, because we suggest कि जो आपका नेटिव लैंग्वेज है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे अरोरा जी ने बताया वो इंग्लिश का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो ऑब्वियसली उनको दूसरी लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो जो लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल करते थे बिफोर स्ट्रोक, और प्लस योर नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि नेटिव लैंग्वेज पहला लैंग्वेज होता है जब जो हम सीखते हैं, और शुरुआती डेवलपिंग ईयर्स में जो हम भाषा ग्रास्प करते हैं वो उसका सबसे अच्छा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, सो ओके, वन मोर अब कमांड फॉर यू। जी एक बोलिए। चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी, जी, जैसे बोलिए। विजय लक्ष्मी जी ने पॉइंट किया हाँ कि जी। बचपन की बातें याद है बट आज हाँ। सुबह क्या खाया था वो याद नहीं है, तो दिस इज हम्म। ऑल्सो वेरी ऑफन विद हिम। मतलब ये Yeah, मेरे को this लगा is a कि हम common रिलेट कर problem. पा रहे हैं उस चीज Yeah, से। yeah. This is a common तो एनीथिंग वी कैन डू complaint. अबाउट दैट, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? ये रिसेंट मेमोरी टास्क होते हैं, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आई मेक अ नोट ऑफ इट। मैं कोशिश करती हूँ कि अगले सेशन में मैं कुछ इस तरह की एक्टिविटी प्लान कर पाऊँ। क्योंकि मैम एक्चुअली ही इज वर्किंग इन हिज ऑफिस, तो कभी कभार क्या होता है जो काम ये ऑलरेडी कर चुके होते हैं, इज नॉट एबल टू रिमेम्बर कि कर दिया कि नहीं करा। एंड प्रोफेशनली यू कैन इमेजिन कि मतलब इन प्रॉब्लम। ओके, सो आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट। मैं कोशिश करूंगी कि अगले जो सेशंस आने वाले होंगे उसमें मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाऊँ। ठीक है, ओके। एंड वी हैव टू वर्क फॉर 3-step instruction. 3-step command. 3-step command. I think 70-80% he'll be able to follow it, but the processing will take time. Delay will be there. तो उसमें काम चीज और है। जी बोलिए। एक चीज और मैं आपको पॉइंट आउट करने चाहूंगी कि जैसे आई एम वर्किंग विद हिम फॉर 2 years नाउ, तो अभी मेरी इंस्ट्रक्शंस वो बहुत इजीली ले लेते हैं, मतलब और कोई नया इंसान जैसे आपने जो इंस्ट्रक्ट किया उसको लेना थोड़ा मुश्किल है। करेक्ट। वो क्या होता है एक्चुअली, होता ये है कि हर व्यक्ति का बात करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। हो सकता है अगर मैं भी इनसे लंबे समय तक एसोसिएटेड रहूं तो ये मुझसे भी यूज टू हो जाए, तो वो इसलिए आपको पर्सन मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए, जिससे कि भाषा अलग अलग तरीके की मिलेगी हमें। तो इसका उपाय यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बातचीत किया करें। ठीक है, ओके। तो आप समझ गए 3-step कमांड एंड 4-step कमांड, बोथ ऑफ देम, 3 and 4, ये चारों चीजें, दोनों चीजें करनी है आपको। ठीक है, ओके। तो ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में किसी को कुछ डाउट है? आई थिंक एवरीवन इज ओके विद दिस। कैन वी मूव अहेड? वी आर लेफ्ट विथ 5-10 minutes. Can I move ahead? Yeah. Okay, fine. Okay, अब मैं चाहूंगी कि हम नेमिंग, हाँ जी राजेश अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? Yeah, I just tell you कि मैं एक वर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने यूज नहीं किया ऑलमोस्ट 1 week और मे बी व्हाटएवर, तो मैं भूल जाता हूँ। मैं क्या करता, मैंने प्रैक्टिस भी किया, सब कुछ हो गया, अच्छे से बात किया, and then after 1 or 2 week मैं भूल जाता हूँ। तो आई गेस आपके साथ जो मेजर इशू है सर, वो ये है कि जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, नेमिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो रह जाता है। आप देखेंगे भाषा और जो हमारा कॉग्निशन होता है
मतलब चीजों को समझने की स्किल, ठीक है, उसमें ही अटेंशन, मेमोरी, ये सब आ जाता है कॉग्निशन में। तो मेमोरी और नेमिंग ये दोनों साथ साथ, कॉग्निशन और लैंग्वेज, भाषा और समझ, ये सब चीजें साथ साथ चलती है। ओके, ठीक है, अभी आपके पास नेमिंग स्किल्स तो आ गई हैं काफी हद तक, बट रिकॉल अभी भी कठिन होता है आपके लिए, हाँ, राइट? correct. यही कहना चाह रहे हो आप, करेक्ट। है ना? ठीक है, तो मेमोरी एक एस्पेक्ट है और नेमिंग, ये दोनों एस्पेक्ट अभी मिले जुले हैं। तो इन दोनों पे आपको अभी वर्क करना है, जितना हो सके नेमिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले सेशंस में ये 4 चीजें जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट रखी है सामने, इन चारों पे मोस्टली हम लोग इन आने वाले 3-4 सेशंस में वर्क करने वाले हैं। ओके, तो नेमिंग एक सेशन में डेडिकेटेड फॉर नेमिंग ही रखूंगी अलग से। तो उसमें देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नेमिंग, बहुत सारे तरीके होते हैं नेम करने के। तो उस तरह की प्रैक्टिस आप रेगुलर रखिएगा, हर दिन आप नेमिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक बारी बता दी कैसे होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि कैटेगरी नेमिंग आप लेते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर श्रेणी में आप मैक्सिमम आप टाइमर लगा लीजिए, 2 मिनट का समय लगा लीजिए या 1 मिनट का समय, और आप नोट डाउन कीजिए कि एक पर्टिकुलर श्रेणी में आप कितने ज्यादा से ज्यादा शब्दों को रिकॉल कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर मैं बोलूं पानी में रहने वाले जंतु, जीव जंतु, ठीक है, तो 1 या 2 मिनट में आप कितने जीव जंतु याद कर पाते हैं? तो कम से कम 1 मिनट में लूं तो 10 से ज्यादा होने चाहिए, अराउंड 10 मिनिमम तो होने चाहिए, बट दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू राइट नाउ। ओके, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हर दिन कैटेगरी नेमिंग की प्रैक्टिस करें, कैटेगरी हर दिन बदलें। जैसे मान लेते हैं अगले दिन हमने रखा फर्नीचर्स, तो फर्नीचर की कैटेगरी में मैक्सिमम आप कितने याद कर पा रहे हो जल्द से जल्द? सोफा, टेबल, अलमारी, जितना आप जल्द से जल्द याद कर पाए, रिकॉल कर पाए इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, एंड दैट टू विद इन अ टाइम लिमिट। ओके, तो आप कोशिश करेंगे कि मान लेते हैं आज आपने प्रैक्टिस किया, आज सिर्फ 5 शब्द आप बोल पाए 1 मिनट में, या 2 मिनट ले लीजिए, ज्यादा समय ले लेते हैं, 2 मिनट में 5 शब्द बोल पाए, तो अगले दिन आपका टारगेट रहना चाहिए कि कम से कम 1 तो बढ़ूं, मतलब 6 तो आए कम से कम। तो हमें जंप नहीं करना है। हम क्या कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि आप जानते हैं कि पहले क्या स्टेटस था, हम चाहते हैं कि अचानक से हम उस स्टेटस पे पहुंच जाए, बट ब्रेन विल रिकवर ग्रेजुअली। ओके, एंड दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम द स्ट्रोक हैज हैपेंड। जैसे कई लोगों को आप में से 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, पहले साल में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो आप लोगों ने भी ये नोट किया होगा कि पहले शुरुआती दौर में जो रिकवरी हुई है वो बहुत जल्दी हो गई, लेकिन अब एक प्लेट्यू जैसा आने लगा है, ऐसा भी आपको फील होता होगा, है ना? तो ये सब हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है, मतलब कितना हमारा ब्रेन ग्रैस्प कर पाता है, न्यूरोनल नेटवर्क कितने जल्दी बढ़ा पाता है। तो वो एक ही बार में हम जंप नहीं कर सकते, हमें थोड़ा छोटे स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो कैटेगरी नेमिंग आप कर सकते हो, आप गूगल पे आप या फिर पिक्चर्स देख लीजिए, बहुत सारे पिक्चर्स की नेमिंग किया करें। ठीक है, हम ये सब लेंगे। वो तो मैंने कर दिया, वो मैं पहले भी करा था, बट ये कैटेगरी नेमिंग वगैरह किया करें आप। कैटेगरी स्विचिंग आप कर सकते हैं, कैटेगरी स्विचिंग कर सकते हैं कि एक नाम फर्नीचर में बोला है, एक नाम वेजिटेबल में बोला है, फिर फर्नीचर में बोला है, फिर वेजिटेबल में बोला है, तो स्विचिंग कर सकते हो आप, इस तरह की एक्टिविटीज आप ले सकते हैं। Okay. So one more task, thank you. One more task we'll do and then we'll conclude the session for today. Okay. So एक नेमिंग का टास्क लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ गुरुराज जी, ठीक है, तो आगे आपको जो पिक्चर दिखेंगे इसमें आपको नेम करना है, इनके बारे में बोलना है आपको। ठीक है, इसका नाम लेना है। जैसे पहला मैं आपको बोल देती हूँ, ये सोफा है ना? ठीक है, अगला बताइए, अगला क्या है? नेक्स्ट, ये नाम लेना है आपको इसका। He is comfortable writing. If he can't spell, he will write it and read it. Is that okay? I would like him to speak. Is he able to speak? Yes, he speaks well. He said the word. So
So I want, this is a speech therapy session, so let it be interactive. Try to speak. What is that? Okay, this, you have to name this thing. What is this? The second picture? No. Hmm? Is he able to do, Shruti ji? You said no. Can you try the word again? It's there in the room. What is that? Yes, okay. So he is associating it कि वो कहाँ है. ठीक है. So I would like everybody to listen to this. जब भी हम clue देते हैं, so हम clue कैसे देना है? मान लेते हैं किसी affected person को अचानक से नाम याद नहीं आ रहा है, तो clue कैसे देना है? उस चीज से associate करना है कि इस पर हम सोते हैं. ठीक है. आप कोशिश करते रहिएगा शब्द याद करने का, गुरुराज जी. इस पर हम सोते हैं, ये लकड़ी का हो सकता है या लोहे का हो सकता है. Allah. What is the first sound? Is he able to say the second one? What is, yeah, he's trying. What is the first sound? A, B, C. C. Oh, you want to say with C. C is ka. Ka. Ka only. It is 3 letters. So are you telling him it is three letters? Yeah, I told him it is 3 Okay. letters. Okay, Yeah. correct. So this is also a cue, phonemic cue. It is 3 letters, or it has D in it. The last letter is D. Okay. I would not give a clue of the first letter because it becomes easy for the affected person to speak it. So Yes, try yes. to avoid giving clue of first letter. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें फर्स्ट लेटर कौन सा है. मैं कोशिश करूंगी कि बीच का लेटर बताऊं या आखिरी का लेटर बताऊं, या हिंदी में अगर लिखे हम उसको पलंग लिखे अगर. ठीक है. सो मैं प ना बोल के ल दिखाऊं या फिर ग बताऊं और 3 अक्षर का है ऐसा बताऊं. ठीक है. सो आर यू एबल टू नेम इट, गुरुराज जी? यू वांट टू ट्राई वंस अगेन? Bed. Yes, very Bed. nice. Okay, thank you. Thank you. Good job. Okay. Aurora ji, would you like to Yes, ma'am. name some third Yes, one? ma'am. Yeah. Alali, Amari, Almari. Alvari, Okay. Okay. Fourth one? bed Not sheet, that bed sheet. Okay. This one? carpet, Carpet. Another one? hanger, Okay. This? chair, Okay. cabinet, Okay. Fine. This computer. one? Okay. So I guess your confrontation naming skills are quite well. Okay. So you should work more upon category naming as we discussed earlier. Okay. इसके अलावा ऐसे कुछ नेमिंग स्किल्स जैसे क से शुरू होने वाले अक्षर या फिर क से शुरू होने वाले अक्षर, कबूतर, कमल, कंघी, कमरा. ओके. So maximum names in a minute. You have to check that how many names you are able to recall in a minute. Okay. Okay. Got it. Yeah. I think that will help for you. Yeah. And That's this is nice. quite easy for you comparatively. Yeah. Okay. Okay. So I expect you to practice this for the whole week. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Yeah. विजय लक्ष्मी जी है क्या? विजय लक्ष्मी जी. हेलो. हाँ जी. हाँ जी. ठीक है. तो आप आई होप आप देख रहे थे ये कैसे हाँ, मैं कराना बिल्कुल है. देख रही थी. हाँ, that I will ask him to name something and then let you know कि वो बिना क्लू दिए पहचान पाते हैं या नहीं.
ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उनके लिए आप इस तरह की कॉम्प्लेक्स इमेज मत रखिएगा, मतलब ठीक है। एक ही पेज पे यहाँ पे कई सारी पिक्चर्स हैं, ऐसा नहीं हाँ, रखना है उनके लिए, एक एक क्योंकि करके। अभी मुझे लगता है उनका स्टेज थोड़ा सा इनिशियल लेवल का है। बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ। उनके लिए आपको 1 पिक्चर एट अ टाइम, ठीक है। ओके, प्लस दोज पिक्चर्स शुड बी फेमिलियर टू हिम। अभी इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे हाँ, कि अगर मैं कहूँ तो इस तरह का फैन जनरली अब बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, मतलब मेरे फेमिलियर में नहीं है। हाँ, इस तरह का हाँ, टेलीफोन बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है अब। तो जो चीजें फेमिलियर ज्यादा है, मतलब जो फ्रूट्स वो खाते थे, जो ऐसा नहीं कि कोई नया फ्रूट आप उनको दिखा दे रहे, नहीं, जो वो खाते थे, जो वो सब्जियां पसंद करते हैं, जो उनके घर में फर्नीचर है, ऐसी चीजें आप उनको दिखाएं, उनके ठीक। पिक्चर्स दिखाएं। मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है आजकल, आप हाँ, कलेक्ट बिल्कुल। करके रख लो और बिल्कुल उनको मैम। एक एक करके दिखाइए। और अगर और अनदर थिंग, आप एक चीज और कोशिश कर सकते हैं कि आप उनको कहिए कि जो हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं, माउथ वाला जो रीजन है, हाँ जी। उस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, कि माउथ वाला जो एरिया है उसको आप देख देख के कोशिश करो बोलने की। ठीक है। ठीक है, प्लस ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक तो नेमिंग हो गया आपके लिए, और दूसरी चीज मैं अभी आपको चाहूंगी पूरे वीक के लिए उनको म्यूजिक में थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए। ओके। म्यूजिक से मेरा मतलब है म्यूजिक में मैडम इंटोनेशन। ऐसा है, जैसे मैं गायत्री मंत्र उनको बोलती हूँ, टैप करके गायत्री मंत्र बोल लो, ही इज एबल टू ट्यून इट, वर्ड्स Yes, नहीं that's what निकलते। I'm saying. Yeah, I हाँ, understand लेकिन that. वो उसी लय में बोलते हैं पूरा। हम्म। हाँ, टोन वही होती है, कोई Correct. भी मतलब, लेकिन वो वर्ड्स नहीं बोल पाते। जैसे ठीक है, ओम भूर्भुवः actually, स्वाहा, ही टेक ए हाँ पॉज आफ्टर स्वाहा, हाँ मतलब ये हाँ, बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं, बट अच्छा। लेकिन ओम ओम बोल पाते हैं वो, ओम, बस, बाकी नहीं हम्म। बोल पाते। ठीक है, तो क्या होता है, ट्यूनिंग मेलोडी जो भी होती है वो हमारे राइट हेमिस्फीयर का काम होता है, राइट ब्रेन का काम होता है। तो हालांकि क्योंकि उनका राइट ब्रेन इंटैक्ट है, अच्छा है, तो उसको यूटिलाइज करना है लैंग्वेज को लाने के लिए। कई बार ऐसा होता है हम सॉन्ग हम करते हैं तो धुन याद करते करते हमें वो सॉन्ग याद आ जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये उसी प्रिंसिपल पे ये एक टेक्निक होती है, मेलोडिक इंटोनेशन training. MIT, yes. Yeah. I think it's good that you know about it. It is very helpful for him right now. So you indulge him in music. You try to make him sing songs. नहीं, I tried general sentences like मेरा नाम लाजपत है, मतलब थोड़ा ट्यून करके, और मैं उन्हें सिखा रही थी। तो वो मतलब उनको कई बार ऐसा लगता है कि बहुत छोटी चीजें किस तरीके से बोल रही है मेरे से, मतलब ऐसे क्यों बोल उसका रही है। पर्पस समझाइए, थोड़ा सा पर्पस समझाइए। और ये आप अंडर ट्रेनिंग है, कोई आपको इस चीज सिखा रहा है MIT के बारे में? नहीं मैडम, मैंने सिर्फ वीडियोस देख देख के ही सारा सीखा है। अच्छा, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी मतलब आपको जो भी मेरे को, इसीलिए आपका बहुत ही अच्छा वो लग रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो, अगर मैं हो सकता है मैं वो तो जो आउटपुट होगा वो तो मैं आपको बता पाऊंगी तभी, कि जब वो कराऊंगी मैं इनको। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं जस्ट इतना ही बोलूं, क्योंकि ये भी एक लंबा प्रोसीजर है, ऐसे सडनली मैं नहीं आपको बता सकती हूँ। तो अभी के लिए तो आप इनको सॉन्ग्स में इन्वॉल्व कीजिए, सॉन्ग्स गाने लगाइए साथ साथ में, उनके आसपास आप म्यूजिक सिस्टम रखिए, थोड़ी आवाज में, मतलब सॉफ्ट म्यूजिक, लाउड म्यूजिक नहीं, सॉफ्ट म्यूजिक चलने दीजिए। मंत्र जाप अगर वो कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के मंत्र, आरती होती है, आरती करवाइए उनसे, बुलवाइए, मतलब। तो ये क्या होगा, वर्ड रिकॉल करने में उनको अभी इस स्टेज पे बहुत मदद मिलेगी। तो एटलीस्ट इस वीक के लिए तो आप ये चलने दीजिए। ठीक है, ओके। तो नेमिंग आप करवाएंगे फॉर द वीक? हाँ, मैं नेमिंग कराऊंगी। ओके, थैंक यू। मनीष गोयल जी, एक बार आपसे डिस्कस करते हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे सेशन। हाँ जी मैम। ओके, सो आप नेम कर सकते हैं इनमें से कुछ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैम मेरे को लास्ट में बस दो ही का समझ में आया। एक तो जो तकिया का नाम मुझे याद आ रहा है, तकिया जो मैं नॉर्मल यूज करता हूँ, और एक सोफा जो है नॉर्मल यूज करता हूँ, ये मुझे याद आ रहा है। ऊपर से भी देखूं तो मेरे को बाकी चीजों के नाम मेरे को भूल रहे हैं, है ना। और ऊपर वाले में भी मेरे को जैसे सोफा आ गया, बेड आ गया था, एंड जो चौथा नंबर जो है जिसमें उसमें बेडशीट बोल दें या फिर
मैं उसको बोलता हूँ, वो कुछ याद आ रहा था। उसके बाद नीचे इसका भी नाम याद नहीं आ गया था, फिर से भूल गया मैं क्या, अच्छा एकदम से याद आया था रुकिए मुझे। रुकिए, हाँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, इसमें पहला वाला बताइए। खरगोश। ठीक है, सेकंड। सांप। ठीक है, थर्ड। ये आती है ना, क्या नाम है इसका, इसका नाम मुझे भूल रहा हूँ मैं, इसका ठीक है, नाम भूल रहा हूँ मैं। आज ओके। पार्क देखी थी। नट्स हाँ खाती हाँ है ये, नट्स खाती हाँ, है। मैं देखा था तो पार्क में मिला भी था उसका नाम, गिरगिट नहीं, क्या बोलते आप हैं सही उसको? जा रहे हो, ग से ही शुरू होता है, गी से ही शुरू होता है, करेक्ट जा रहे हैं आप। आराम से सोचो, आराम से सोचो, आंख बंद करके गिरगिरी, सोचो, गिरगिरी नहीं। आंख बंद करो, सोचो। ओके, जब भी ऐसा लगता गिरगिट। है कि बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, बहुत ज्यादा रिकॉल करने हाँ की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हाँ, रिलैक्स होना है, ब्रीद इन करना है। रिलैक्स। स्ट्रेस और पैनिक में और चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा बिल्कुल, आई सा थिंक यू आर बिल्कुल परफेक्ट। रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए एंड देन यू ट्राई टू रिकॉल इट। गिलहरी। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गिलहरी। इसको हम, बहुत बढ़िया, इसको हम लिखते कैसे हैं वो याद कीजिए। और श्रुति जी, आप इनको क्लू कैसे दे सकती हैं, कम से कम 2 3 4 बार उनको खुद ट्राई करने दीजिए। अगर चौथी बार में भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो आप क्लू दीजिए कि लास्ट में री आता है। शुरू के क्लूज मत दीजिए, लास्ट में री आता है, ये जनरली नट्स खाती है, ये पेड़ पे चढ़ जाती है, या आपके घर के आसपास किसी एरिया में आती होगी तो वो रिकॉल करवाइए, ठीक है। सो इस तरह की चीजें से आप इनको क्लू दे सकते हो, है ना। तो आई थिंक he'll be able to do so। ओके, यहाँ से बताइए, नीचे ये वाली कर्सर दिख रहा है आपको? बुक। हाँ ठीक है, ये हथौड़ा। ठीक है, और ये ये वो, आराम से। क्या बोलते हैं? क्लोज योर आईज, आईज क्लोज करो, सोचो। गोल आकार है, क्या है ये? गोल है, इससे बच्चे खेलते हैं, पैरों से खेलते हैं, पैरों से किक करके। 2 शब्दों से मिलके बना है ये। फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड जॉब। सो आप श्रुति जी, आप समझ पाए किस तरह से क्लू देना है? बेसिकली लेट हिम ट्राई फर्स्ट 2 3 4 times, let him try, if not then ask him to relax and then you start giving clues ये भी चीज एक मैंने साथ नहीं बहुत देना नोटिस है। करी है मैम, ये चीज बहुत नोटिस करी है कि जब व्हेन आई आस्क हिम टू क्लोज हिज आईज एंड देन कंसंट्रेट, तब वो चीज अपने आप ही आ जाती है, मुझे क्लू देना नहीं पड़ता उस केस ठीक है, में। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, so try to relax in this condition and then you can start. So for now, for this week you can target on concentration naming. This is called as कोई भी चीज सामने रख के आप उसका नाम याद कर पा रहे हैं कि नहीं। अब आप इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। हो सकता है आप एक बास्केट में कई सारे डेली ऑब्जेक्ट्स ले आए, पाउडर का डिब्बा ले आए, कंघी ले आए, एक सेब ले आए, केला ले आए, ठीक है, चश्मा ले आए, बहुत सारी चीजें ले आए। अभी एक एक आप उनके सामने एट अ टाइम प्रेजेंट करते जाओ और उनको बोलो कि इसका नाम याद करते जाइए। तो इस तरह की एक्टिविटी आप इनके साथ कीजिए। मुझे लगता है नेम रिकॉल पे अभी काम करने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेशन नेमिंग, तो ये करने की आप कोशिश करें। पिक्चर दिखा के भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट दिखा के भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, so I think this is all for today. Is there any doubt? किसी को कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन? Ma'am, we have to prepare anything for next week? Anything in You have particular? to whatever we have discussed today, जो भी आज हमने डिस्कस किया है, जो भी गोल्स हमने डिस्कस किए, मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको गोल्स बताऊं। और अब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, जो आज हमने प्रैक्टिस किया है वो एक एग्जाम्पल था। अब इससे रिलेटेड सेम गोल को अचीव करने के लिए आप क्या क्या नई एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। हर दिन इसकी इंटेंसिव प्रैक्टिस करना है, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा चीजें कवर नहीं की हैं आज,
ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन और नेमिंग, ये 2 चीजें हमने आज कवर की हैं। ठीक है, तो आप इसकी जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा एवरीडे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि हमारा जो ग्रुप बना है उस पर मैं कुछ वर्कशीट और कुछ स्टिमुलस भेज पाऊँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिले। ठीक है, अदरवाइज आप खुद भी कलेक्ट करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ओके, श्रुति जी रेज हैंड। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि हम अभी रिटन प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहे हैं, इज इट एसेंशियल अभी? हाँ जी। ओके, एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, सभी के लिए कॉमन है, रीडिंग एंड राइटिंग ये हमारी भाषा के हायर वर्जन होते हैं। मतलब हमारी भाषा जब बहुत अच्छी होने लगती है तब हम जाके रीडिंग और राइटिंग कर पाते हैं। किसी पर्सन को रीडिंग राइटिंग आता है मतलब उनकी भाषा अच्छी रही होगी पहले, बिफोर स्ट्रोक। So reading and writing, every day you have to inculcate in your daily life, whether I say it, whether some other therapist say it or not, reading and writing you have to inculcate it. मान लेते हैं कोई राइट हैंडेड पर्सन है और वो नहीं लिख पा रहे राइट हैंड से, involve your left hand, write it with left hand. I've seen people that have improved a lot. Left hand से भी वो लोग डायरी के डायरी भर चुके हैं. So I've seen people like that. So reading and writing, it is very very helpful. I would suggest you reading. आपके घर में, सबके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, नहीं आता होगा तो लगवा लीजिए। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स पढ़िए, जिनके लिए भाषा कठिन जा रही है पढ़ना वो हेडिंग्स पढ़िए, बड़ी बड़ी हेडिंग्स, छोटे फ्रेज लेवल में होती है वो हेडिंग्स पढ़िए, शब्द पढ़िए। और जिनकी भाषा थोड़ी फ्लुएंट है जैसे अरोरा जी हैं, मनीष गोयल जी हैं और गुरुराज जी को मैं सजेस्ट करूंगी हेडिंग्स पढ़ें। तो मनीष जी और अरोरा जी जो है, आप लोग तो पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो। ऑलरेडी रीडिंग कनेक्टेड स्पीच में करिए काम जी। Already reading we are working upon, but Yes. writing part is not we are not able to do it because time constraint हो जाता है थोड़ा, because he is joined थोड़ा his बहुत full-time राइटिंग office. कीजिए, आई वुड सजेस्ट तो थोड़ा मैम बहुत राइटिंग राइटिंग कीजिए। किस तरीके से कर रहा है, मतलब लाइक should I ask him question and ask him to write the answer to that? राइटिंग कैन बी डन इन मेनी वेज। इट कैन बी कॉपिंग टास्क, किसी चीज को देख के आप कॉपी कर रहे हो, एक वो हो जाएगा। एक थिंक करके आप सोच के लिख रहे हो कुछ, कोई एक टॉपिक ले लीजिए, या सिंपल रखते हैं इसको, डायरी एंट्री जैसे लिखते हैं हम लोग कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया है। मैम ये तो पहले भी नहीं कर सकते थे एक्चुअली। ठीक है, डायरी एंट्री, no it's okay, he is not fond of writing. I'm not asking to write a lot of thing, but at least I want कि थोड़ा बहुत राइटिंग अगर रहेगा तो वो लैंग्वेज रिकॉल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मोटर एक्टिविटी है राइटिंग, तो मोटर एस्पेक्ट जो हमारी भाषा का है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है अगर रीडिंग राइटिंग साइमल्टेनियस चलता है तो राइटिंग ऐसा कर सकती हूँ लाइक छोटे छोटे क्वेश्चंस पुट करूँ जिनका आंसर शायद वन वर्ड हो तो ही इज एबल टू राइट इन दैट केस। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो आप, ऐसा भी कर सकते हो। और उनको सोच के भी लिखवाना शुरू कीजिए, सोच के लिखवाएंगे तो ज्यादा लैंग्वेज पे इफेक्ट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। दैट वे लाइक ही इज डूइंग हिज ईमेल्स, तो वो तो वो खुद ही, बट दैट इज टाइपिंग, राइटिंग इज अ मोटर एक्टिविटी, इज अ वेरी फाइन मोटर एक्टिविटी, तो इट विल हेल्प। और क्या होता है ना, हम जब बचपन से लिखना शुरू करते हैं वो इमेज हमारे ब्रेन में बैठ जाती है। कई बार ऐसा होता है हम शब्द लिखना स्टार्ट करते हैं, हमें स्पेलिंग याद नहीं आती, बट लिखते लिखते हम लिख जाते हैं, तो वो इमेज, ग्राफिकल इमेज हमारे ब्रेन में रहती है, तो वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को वापस लाने में बहुत मदद करता है। सो रीडिंग राइटिंग में आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि इसको आप साइमल्टेनियसली चलने दीजिए। वो अलग अलग तरीके की हो सकती है बट आप उसको चलने दीजिए हर दिन। थैंक यू। ओके, सो आई थिंक Sodhi sir, I think we are done for today. It was Would you great. like to add anything? It was great. मैं भी सुन रहा था almost the whole session. Okay, sir. अब मैंने भी काफी नई चीजें मेरे को तो पता चली। Very interesting and very nice session, and hopefully going forward हम सब में देखेंगे progress भी। So thank you very much ऐश्वर्या जी for all your efforts. And okay, thank you. उस जैसा आपने बोला है सबकी मदद और सबने मेहनत करनी है। I think you know that
lead to good improvements. I am very sure of that. Thank you very much. I'm closing the meeting. इसी time अगले हफ्ते and Thank you. Thank you. keep it to the time. Okay, thank you. Nice Thank to you. meet All Thank the you so best. much. Thank you Take care, so everyone. much. Thanks a lot. Thank you, sir.